नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम चुनावों से पहले एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी पुरानी रटी रटाई पिच पर खेल रहे हैं, वहीं मियां मुसलमान का डर दिखाना और समाज को बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करना। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने सीधे उनके घर में घुसकर नया मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने जनता की चार्जशीट के जरिए हेमंत सरकार की उन दुखती रगों पर हाथ रख दिया है जिनसे वो अक्सर बचना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि जब जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा बेहाल है और किसान अपनी फसल के दाम के लिए रो रहा है, तब सरकार मियां मुसलमानों का राग अलाप कर अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने कल कामाख्या मंदिर में पूजा करके बीजेपी के उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी जिसमें कांग्रेस को धर्म विरोधी बताया जाता है। एक तरफ जहां असम चुनावों से पहले हेमंत कई नफरती बयान दे रहे हैं, वहीं हमने देखा कि कल प्रियंका गांधी असम दौरे पर पहुंची और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब असम चुनावों से पहले बयान जो है वो भी लगातार सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, कल प्रियंका गांधी ने यह तक कह दिया कि आज असम का आदमी अपना वो पुराना भाईचारे वाला असम खो रहा है। लोग देख रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, राज्य की जमीनें अरबपतियों को बेची जा रही हैं और जनता के हक छीने जा रहे हैं। 6th शेड्यूल जैसे बड़े वादे सिर्फ कागजों पर रह गए हैं और अब वक्त आ गया है कि हम नफरत की राजनीति को छोड़ अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाएं। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी, जरा एक बार उनका ये बयान भी सुन लीजिए। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। वो असम है जिसमें आपकी ज़मीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं। देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए 6ठे शेड्यूल के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। वहीं हम देखते हैं कि चुनावों से पहले फ्री बीज जो है वो देखने को काफी ज्यादा मिलती है और इसी बात को लेकर कल हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने ये तक कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में वोट लेने के लिए पैसे भेजने लगती है लेकिन 5 साल आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है। प्रियंका ने क्या बोला, जरा सुनिए। यहाँ क्या रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीज़ें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं। हाँ, शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। लेकिन उन 5 सालों में क्या उन महिलाओं को सुरक्षा दी? यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं महिलाओं को? कितने रोजगार दिए हैं? कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें? जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है इस प्रदेश में। जहां भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए,
जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान असम की राजनीति से जुड़े हुए कई सवाल प्रियंका गांधी से पूछे गए। इस दौरान वो क्या कुछ कह रही थी, जरा सुनिए। जुबिन खेत में गया था। का इमोशंस है जुबिन दा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जुबिन दा को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप इसका ख्याल रखिए। देखिए, मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीजों को हमें इन चीजों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है। और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता, बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा, तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज थी, असम की अभिव्यक्ति थे, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। और हमें ये बात समझनी है, बस इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थे, उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं, कि जनता उनसे किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी सुबह जब मैं गई तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो ये जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। ये इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं गई, पॉलिटिकल वजह से नहीं, मैं इसीलिए गई क्योंकि मैंने सोचा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ उनकी मृत्यु के बाद, तो मुझे श्रद्धांजलि चुपचाप से अर्पित करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए उसका। तो मेरी यही इच्छा थी। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आपके सामने है, लेकिन गौरव जी को लेकर वो असम सीएम ने जिस तरह से बयानबाजी दी है, लगा रहा है कि वो असम वो काम करते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सामने है इस मैटर को लेकर। देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं
राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की, तो वो तो कोई भावना होगी ना जनता के दिल में। तो मेरे ख्याल से जनता भी इसको देख के कुछ हद तक ठीक है सुन लेगी, लेकिन उनको किसी को ये पसंद नहीं आएगी ये बात कि इस तरह की गलत बातें किसी के बारे में की जा रही है। बहरहाल असम के अंदर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। इस बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे? अब तमाम बयान सामने आ रहे हैं। असम चुनावों से पहले आप क्या माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।